मंदराचल पर्वत का रहने वाला, त्रिकूट पर्वत का रहने वाला हाथी त्रिकूट। बड़े गंभीरता से समझे इस कथा को भैया। कोई साधारण कथा नहीं कि एक हाथी था, मगर ने पैर पकड़ लिया, उसने चिल्लाया, प्रभु मिल गए। भैया इतना सरल कथा नहीं। हाँ हाथी आप और मैं हैं, कल नहीं रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं पंडित जी आजकल ना जमाना खराब है। भैया जमाना तो वैसा ही है जैसे था, आपका विचार खराब है। आप अपने विचार को उच्च करें तो आज भी सतयुग है। बोलिए ना। कोई कहता है मुझसे पंडित जी सतयुग कहाँ है? ये तो सतयुग है, ये सतयुग है। आप और मैं सतयुग में बैठे हैं, अभी इसी वक्त सतयुग है। कल महाराज जी के साथ हम टहलते जा रहे थे, हमने बोला तो नहीं लेकिन हमारे मन में आया, एक ढाबा देखा हमने और उस ढाबा में नाना प्रकार की चीजें बनी थी। अब व्यास गद्दी से हम नाम भी नहीं लेंगे, तो हम महाराज जी से कहने वाले थे देखो महाराज जी नरक यही है। खाना पड़ रहा है, याद रखिएगा। हाँ हाँ थी, हम मानव हैं, हम में दया हो, करुणा हो, प्रेम हो। अरे भैया हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा है। इस सृष्टि में प्रत्येक जानवर अपना काम ईमानदारी से करता है। डॉग बार्क, कुत्ता भूंकता है, कैट म्याऊ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बर्ड हम, पक्षी हमिंग करता है। आपको एक बात मैं पूछूं, कैन डॉग लाफ? क्या कुत्ता कभी हंस सकता है? क्या कभी बिल्ली हंस सकती है? नहीं हंस सकती ना, इसीलिए नहीं हंसती। हम लोग रो नहीं सकते फिर भी रोते हैं, हमको हंसना चाहिए। मुस्कुराने की कला मेरे परमात्मा ने हमको ही दी है। इस पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में एक ही वस्तु मुस्कुराता है, वो आप और मैं। और सच कहता हूं, आज एक आपको मैं उद्देश्य दे दूं, कभी कथा सुनने जाए ना तो कोई भी पंडित जी है उनसे कहना पंडित जी जानते हैं हम कथा सुनने क्यों आए हैं? क्यों? हमको कुछ नहीं चाहिए, एक ही बात, सदैव प्रसन्न माधवा, हमारा गोविंद मुस्कुरा दे, बस इसीलिए हम कथा में आते हैं। और जिस दिन हमारी ये चाहत हो गई तो मेरे गोविंद आपको अपना लेंगे, आपको अपना लेंगे, अपना बना लेंगे। देखिए ना, आज ये हाथी, त्रिकूट पर्वत का रहने वाला हाथी, प्यास लगती है, अपने बच्चों को कहता है चलो समुद्र में चलते हैं पानी पीने। एक सरोवर है, पानी पीने जाते हैं अपने नात रिश्तेदारों के साथ। मैया बड़ी गंभीरता से इस कथा को सुनिएगा, आपकी और मेरी कथा है। ये त्रिकूट पर्वत और कुछ नहीं, ये देह रूपी पर्वत है। इस देह में हम पानी पीने जाते हैं। बताओ ना पिताजी क्या करते हैं? दिन रात काम करके खूब कमाई करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। भैया बाप तो रो भी नहीं सकता, क्योंकि बाप जताना भी नहीं चाहता कि कितनी मशक्कत करता है वो, कितनी पीड़ा सहता है वो। एक बाप दिन रात काम करता है, स्वयं धूप के थपेड़े खाता है और अपने बालक को एसी के कमरे में सुलाता है, बड़ी बड़ी डिग्री दिलवाता है, अपनी बिटिया को खूब लाड करता है। आज बाप बाहर जाता है, खूब काम करता है, पसीना बहाता है, पहले परिवार को खिलाता है। माँ बाप करते क्या है बताइए ना? रात्रिकालीन बेला है, ठंडी लगती है, आप और मैं उठ जाते हैं ना तो कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन एक मैया जब उठती है तो कंबल लेती है, पहले अपने बच्चों को ओढ़ाती है, फिर स्वयं ओढ़ती है। आज हाथी अपने परिवार को लेकर जाता है और परिवार को लेकर जाके सबसे पहले अपने बालकों को पानी पिलाता है और पानी पिलाकर स्वयं सबको पुष्ट करता है, फिर बाद में स्वयं पानी पीने जाता है। और जब पानी पीने स्वयं जाता है, गहराई में जाता है और गहराई में जाता है, इतनी गहराई में जाता है। भैया एक बात मैं आपसे कह दूं, लाभ कमाना धर्म है, लोभ कमाना पाप। याद रखिएगा, पूज्यपाद गुरुदेव कहते थे कि लोभ में ओ की मात्रा है, ओ फॉर ओवरडोज। लाभ और लोभ में ज्यादा अंतर नहीं, ला और ओ की मात्रा लोभ, ओ फॉर ओवरडोज, नीदर सुपर नॉर सोबर, सीन इविल इन क्लोज। इट इज अ डोर ऑफ सीन, ये पाप का दरवाजा है। याद रखिएगा, लाभ कमाइए, लोभ के चक्कर में मत पड़ें।
लोभ जो है बर्बाद करता है, खत्म कर देता है। और आज हाथी और गहराई में जाता है। सारे बालक छोटे छोटे हाथी खेलने लगते हैं। कोई किसी का पूंछ अपने सूंड में पकड़ता है तो कोई किसी के ऊपर पानी मारता है। आपने हाथियों को खेलते देखा कभी? और आज खेलते खेलते हाथी, अचानक इस हाथी का पांव भारी होने लगता है। अचानक हाथी का पांव जब भारी होने लगता है तो घबराने लगता है। सोचता है कि मैं हाथी हूं, बलशाली हूं, मसल दूंगा, कुचल दूंगा, होगा कोई छोटा मोटा जानवर। हाथी को क्या पता कि उसका काल है। आज हाथी धीरे धीरे गहराई में जाता है और गहराई में जाता है। आज घबराने लगता है। हजारों वर्ष युद्ध चलता है, कभी हाथी जीतता, कभी मगर जीतता। भैया लेकिन पानी के अंदर कौन मगर से जीतेगा, बताइए ना। इस जगत के अंदर काल से कौन जीतेगा? इस जगत में काल रूपी मगर है, हर किसी को छीन लेता है। हर इस घर का चिराग बुझ ही जाता है। हरि बोल, हरि बोल। आज हाथी लड़ता है, जब तक उसका सामर्थ्य है लड़ता रहता है, लड़ता रहता है। लेकिन अंत में धीरे 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 ताकत छीन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जगत में काल से कोई लड़ ही नहीं सकता। लोग खूब उपाय करते हैं। आपने सुना होगा एप्पल जो कंपनी है, उसका जो मालिक है, उसने खूब व्यवस्थाएं की थी कि वो जिंदा रहे। खूब सुविधा जुटा ली। 55-56 साल की आयु में मर गया। बड़े बड़े लोग आए और जब यहाँ पर रहे, मौज से रहे, और जब बारी आई हमेशा रहने की, जद्दोजहद करने की, तो बस चुटकी बजाकर मौत ने उनके प्राण को छीन लिया। कोई नहीं रह सकता, कोई रहा है न कोई रहेगा, सबको एक दिन जाना। हम सब है एक डाल के पंछी, भोर भये उड़ जाना। सबको उड़ जाना है। आज हाथी बार बार लड़ता है, लेकिन धीरे 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 हाथी डूबने लगता है। डूबते 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 उसका सूंड बचता है। सारे परिवार वाले खींचते हैं, लेकिन सब निराश होकर लौट जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे दादा बब्बा पर बब्बा जब बीमार पड़ते हैं तो हम आईसीयू में ले जाते हैं। हम बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कराते हैं। अंत में डॉक्टर कहता है वी कांट सेव हिज लाइफ, अब मैं नहीं बचा सकता। एक डॉक्टर से हमने पूछा कि भैया जब आप ऑपरेशन करते हैं और जब आप सीना चीर कर हृदय रोग को ठीक करते हैं तो उस समय आपके मन में क्या चलता है? तो वो हार्ट का स्पेशलिस्ट था, यही रायपुर एसएमसी हॉस्पिटल का डॉक्टर, हमारे बड़े अच्छे परिचित का है। उसने कहा पंडित जी, जब हम इंसानी हृदय को खोलते हैं तो बस एक ही विचार आता है कि वी ट्रीट ही हील। हम तो केवल ट्रीट कर सकते हैं, ठीक तो वो करता है। समझ नहीं आता कभी कभी अच्छा व्यक्ति मर जाता है, और समझ नहीं आता कभी कभी बीमार व्यक्ति बच जाता है। वी ट्रीट ओनली ही हील, सब वो करता है। भैया उसका दरवाजा सदैव खुला रहता है, आपका और मेरा दरवाजा समय में खुलता है, समय में बंद होता है। आज हाथी पीछे देखता है, पूरे परिवार वाले पीछे लौट जाते हैं, निराश हो जाता है। अरे मैंने तेने पानी पिलाया, मैंने तुम्हारा पोषण किया, आज तू मुझे छोड़ कर जाता है। यही तो जगत की जात है। मत करो भरोसा, करना है तो एक भरोसा मेरे परमात्मा के ऊपर करो। याद रखिएगा, एक मरने वाला दूसरे मरने वाले को कैसे बचाएगा, बोलिए ना। बेटे के सामने बाप का मरना, बाप के सामने बेटे का आना, इससे बड़ी सच्चाई और क्या है। बावजूद इसके हम मौज में हैं। अन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। बोलिए ना, इस दुनिया का बड़ा आश्चर्य क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि अन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाश्च मिच्छन्ति। भैया बाकी लोग क्या सोचते हैं पता है? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और बाकी जो भैया है वो सोचते ये मरा है, हम नहीं मरेंगे। इसीलिए तो उत्पात करता है, इसीलिए तो पाप करता है। याद रखिएगा,
सबको जाना है बारी बारी से। आज बीमार होकर जाएंगे, कल स्वस्थ में चले जाएंगे, चाहे जैसे भी रहेंगे चले जाएंगे। जाने से पहले समझ जाएं, ठहर जाएं। जाने से पहले ठहर जाएं, समझ जाएं और जान लें कि मैं कौन हूँ। बस फिर आना जाना खत्म हो जाएगा। आप वो हो जाएंगे जिसे पाने के लिए आप आए हैं। आज हाथी समझ गया दुनिया धोखा देती है, सब लौट कर चले जाते हैं। भैया एक व्यक्ति को आधी रात को कुत्ते ने काटा, दरवाज़ा खटखटाया डॉक्टर का, डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो। डॉक्टर कहता है 10 बजे सुबह खुलता है अस्पताल, 6 बजे बंद हो जाता है। भैया समय पे आओ तो पाओगे इलाज, नहीं तो नहीं। आज रात्रि की बेला हो गई, हाथी पुकारता है। हाथी कहता है नाथ मुझे नहीं पता आप कौन हैं, नहीं पता कहाँ रहते हैं, नहीं पता आपका नाम क्या है। बस हाथी कमल फूल को उठाता है सूंड पर और आज पुकार देता है